आज की हमारी कहानी का टाइटल है दिव्य संगीत। बादशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। उनके दरबार के नवरत्नों में एक तानसेन थे। वह अपने समय के एक महान संगीतज्ञ थे। एक दिन अकबर अपने प्रिय मित्र बीरबल के साथ महल के बाग में सैर कर रहे थे। अकबर ने तानसेन के गाने की तारीफ शुरू कर दी। ओह बीरबल, अब तक मैंने जितने गायकों को सुना है उनमें से तानसेन सर्वश्रेष्ठ हैं। बीरबल बोले, निश्चित रूप में तानसेन बहुत बड़े गायक हैं, मगर उनका मानना है कि उनके गुरु स्वामी हरिदास सबसे महान गायक हैं। स्वामी हरिदास की आवाज में सभी जीवित प्राणियों को आकर्षित करने की क्षमता है। यह सुनकर अकबर इस महान गायक के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। उन्होंने गायक तानसेन को फौरन दरबार में तलब किया। तानसेन के दरबार में पहुंचने पर अकबर ने तानसेन से पूछा, क्या तुम्हारे गुरु वास्तव में महान गायक हैं? तानसेन ने जवाब दिया, मेरे गुरु महान संगीतज्ञ थम्बुरु के अवतार हैं। यह सुनकर अकबर ने तानसेन से कहा कि वह स्वामी हरिदास को अपने साथ दरबार में लेकर आए ताकि वह उन्हें सुन सके। तानसेन ने कहा, जनाब, स्वामी हरिदास किसी के आदेश पर नहीं गाते। आप उन्हें उनके आश्रम वृंदावन में जाकर मिल सकते हैं। बादशाह अकबर ने फौरन आदेश दिया कि उनके वृंदावन जाने का इंतजाम किया जाए। तानसेन ने बीरबल से कहा कि वह बादशाह को जाकर बताएं कि उनके गुरु स्वामी हरिदास एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए वे वहां किसी प्रकार के तड़क भड़क से दूर रहें। बीरबल ने यह बात अकबर को बता दी। दोनों ने तानसेन के साथ रथ से वृंदावन जाने का निश्चय किया। जब वे स्वामी हरिदास के आश्रम पहुंचे तो तानसेन ने कहा, गुरुजी, हमारे बादशाह आपकी मीठी आवाज सुनना चाहते हैं। स्वामी हरिदास ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आदेश सुनकर नहीं गाता। मैं केवल उसी वक्त गाता हूँ जब मेरे मन में गाने की ईश्वरीय प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह सुनकर अकबर निराश हो गए और आश्रम से बाहर निकल आए। बीरबल भी यह सोचकर निराश हो गए कि स्वामी हरिदास अकबर के लिए नहीं गा सके। वे तीनों आगरा से यहाँ केवल उन्हें सुनने के लिए ही आए थे। बीरबल ने तानसेन से पूछा कि क्या वे किसी भी तरह स्वामी हरिदास को गाते हुए नहीं सुन सकते। तानसेन ने सुझाव दिया कि कोई गलत सुर गुनगुनाने पर गुरुजी उसे सही सुर बताने के लिए गा सकते हैं। बीरबल ने सोचा, यह एक अच्छा विचार है। गुरुजी के समीप जाकर एक गलत सुर छेड़ो। हम दोनों पीछे खिड़की के समीप खड़े होकर उनके मुंह से सही सुर गाते हुए सुनेंगे। तानसेन आश्रम में जाकर स्वामी हरिदास के सामने बैठ गए। इसके पश्चात जानबूझकर उन्होंने एक भजन को गलत सुर में गाना शुरू कर दिया। यह सुनकर उनके गुरु हरिदास ने कहा, नहीं तानसेन, यह गलत सुर है। तुम्हें इस भजन को इस प्रकार गाना चाहिए। स्वामी हरिदास ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। बाहर खड़े अकबर और बीरबल स्वामी हरिदास की आवाज को सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी आवाज सचमुच मधुर थी। आगरा से लौटते समय अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम अपने गुरु की भांति क्यों नहीं गाते? तानसेन उधेड़-बुन में थे कि अकबर के प्रश्न का जवाब किस प्रकार दें। वह अकबर को पूरी बात बताने की स्थिति में नहीं थे कि उसने गुरुजी को गाने के लिए क्या किया। बीरबल बादशाह के प्रश्न का जवाब देते हुए बीच में बोले, तानसेन आपको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, जबकि स्वामी हरिदास केवल परमपिता परमेश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। बादशाह अकबर हमेशा की तरह बीरबल के अर्थपूर्ण जवाब को सुनकर खुश हो गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप बोर होते हो तो आप किस सिंगर का गाना सुनना पसंद करते हो? कमेंट में अपने पसंदीदा गाने का नाम जरूर बताएं।